उसके पास 35 रुपीज़ है टोटल, लेकिन जो 35 रुपीज़ रखा हुआ है उसमें सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन और 50 पैसे का कॉइन ही मौजूद है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर रेशियो जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसी से अगर हम मिलाएं, तो अगर हम पकड़ते हैं कि 20 जो कॉइन्स है वो 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो 20 रुपया तो यहाँ पर हो ही गया। प्लस अगर और हमको कितना इसमें चाहिए, और 15 रुपया चाहिए। 15 रुपया होने से हमारा कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा, और फिर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। यानी कि अगर हमको 50 पैसे का कॉइन लेना है और 15 रुपया बनाना है, तो यानी कि हम 30 कॉइन्स को लेंगे। ठीक है, 30 कॉइन्स आ जाएगा हमारा। तो दोनों। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ADRE प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर देखेंगे 2022 का, जो कि पेपर 4 है और ये पार्ट 6 है ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का जो पेपर 4 का जो 10 क्वेश्चन था वो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए हॉस्टल हैज़ 120 स्टूडेंट्स एंड फूड सप्लाई आर फॉर 45 डेज। इफ़ 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, देन हाउ मेनी डेज द हॉस्टल्स विल रन विद द एग्जिस्टिंग फूड। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है। देखिए, यहाँ पर हमको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, M1, ठीक है, M1 D1 इक्वल टू हम लिखेंगे M2 D2, ठीक है। अभी M1 के जगह में हम लोग लिखेंगे 120 इंटू डे 1 के जगह में हम लोग लिखेंगे 45 डेज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। और M2 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पहले 120 स्टूडेंट थे, फिर 30 स्टूडेंट बोल रहा है कि और मोर अगर ज्वाइन कर रहे हैं हॉस्टल को तो कितना तो हो जाएगा, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 150। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 150, ठीक है, इंटू D2, ठीक है। अभी हमारा D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, D2 निकालना है अगर हमको, तो हमको लिखना पड़ेगा 120 ऊपर में, ठीक है, इंटू 45। उसके बाद ये जो 150 है वो नीचे में आ जाएगा। अभी हम काटेंगे इसको तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से जाएगा ये 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15। 5 से काटेंगे तो 45 जाता है 9 टाइम्स में, यानी कि 9 इंटू 4 हो गया 36। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर C ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है 62 नंबर। 62 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए बोला है कि ए 20 मीटर्स लॉन्ग लेडर इज़ laying on a vertical wall. It makes an angle of 30 with the ground. So the height of the point on the ladder touches wall is, ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये हमारा है वॉल, ठीक है, ये वॉल हो गया, ये हमारा हो गया लेडर, ठीक है। अभी हमको बोला गया कि लेडर जो है इसका जो डिस्टेंस है लेडर का लॉन्ग है वो 20 मीटर्स है, ठीक है। अभी हमको इस क्वेश्चन में बोला है कि हमको AB का हाइट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अगर हम रेशियो वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये होता है AB यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि AC इक्वल टू हो जाता है साइन, ठीक है, 30 दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो 30 लिखेंगे हम, साइन 30। अभी देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। अभी इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो AB ऐसे ही रहेगा इक्वल टू AC का वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू साइन 30 का होता है वैल्यू 1/2। तो 2 से अगर हम 20 को काटते हैं तो 10 आएगा, यानी कि हमारा AB का जो वैल्यू है वो आएगा 10 मीटर। यही सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा 63 दिया हुआ है, ए व्हेल कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 1000 राउंड, सो द रेडियस ऑफ द व्हेल इज़। तो हमको व्हेल का रेडियस बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग एक रिवोल्यूशन का अगर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, तो 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 22 मीटर, ठीक है। अभी हमको रेडियस निकालना है तो 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r का वैल्यू हो गया हमारा 22 मीटर। तो अभी इसमें हम देखेंगे तो
यहाँ पर आर का हमको वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि हमारा पाई का जो वैल्यू होता है, वो होता है 22/7। ठीक है, तो ये 22/7 जब हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/22, यानी कि 22 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 7/22, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक ये जो 2 है ये आएगा डिनोमिनेटर है यहाँ पर, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जा रहा है और 2 से कटेंगे 7 को, तो हमारा आंसर आएगा 3.5। ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, 3.5 मीटर। ये हमारा 63 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 64 का देखेंगे। हम लोग 64 दिया हुआ है, In a school with 10 teachers, one retired and immediately a new teacher of age 25 years joined. As a result, the average age of the teacher reduces by 3. तो इसका सही इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो न्यू टीचर है उसका हमको एज देखना है। न्यू टीचर का एज कितना था, 25 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसका बाद टोटल एज जो डिक्रीज हो रहा है, टोटल एज डिक्रीज वो कितना हो रहा है हम देखेंगे यहाँ पर। तो टोटल एज जो डिक्रीज़ हो रहा है वो होगा 3 × 10, यानी कि हमारा आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, ये 30 ईयर्स डिक्रीज़ हो रहा है, याद रखिएगा। तो अभी हमको बताना है कि जो रिटायर्ड जो टीचर हो रहे हैं उनका एज बताना है हमको क्या है। तो देखिए इसमें सिंपल है, जो टीचर रिटायर हो रहे हैं, रिटायर्ड टीचर का एज जो है, ठीक है, RT मैंने लिख दिया रिटायर्ड टीचर को, उनका एज जो हो जाएगा ये आप न्यू टीचर का एज यानी कि 25 ईयर्स प्लस, और ये जो टोटल एज जो डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि 30 ईयर्स, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 55 ईयर्स। 55 ईयर्स इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 हम लोग देखते हैं, बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज़ 7:5। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। देखिए 1:1 रेशियो हमको करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स का सेम होना पड़ेगा नंबर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल नंबर तो दे ही दिया है 120। तो चलिए देखते हैं बॉयज़ का अभी प्रेजेंट रेशियो के अनुसार बॉयज़ का नंबर कितना दिया हुआ है और गर्ल्स का नंबर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 7x और 5x लिखेंगे हम लोग। 7:5 दिया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 7x पकड़ लेंगे हम और इसको 5x पकड़ लेंगे, इक्वल टू होता है 720। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 12x इक्वल टू 720। अभी 12 से अगर हम 720 को काटते हैं तो ये जाएगा 60 टाइम, यानी कि x का वैल्यू आया हमारा 60। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अभी लिखा हुआ है ये 7:5 रेशियो दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमारा 60 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ x लिख देते हैं, 5x और 7x। तो इसमें हम x का वैल्यू यानी कि 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420, और इसमें अगर हम x का वैल्यू यानी कि 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। अभी आप देखिए अगर 420 में से आप अगर 300 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 120। तो यही हमारा गर्ल्स का स्टूडेंट होगा, जो कि अगर ऐड किया जाता है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 66। तो 66 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए श्याम स्टोर 35 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स एंड 55 कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब श्याम एक लड़का है, उसके पास 35 रुपीज़ है टोटल, लेकिन जो 35 रुपीज़ रखा हुआ है उसमें सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन और 55 का कॉइन ही मौजूद है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर रेशियो जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसी से अगर हम मिलाएं तो अगर हम पकड़ते हैं कि 20 जो कॉइन्स है वो 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, तो 20 रुपया तो यहाँ पर हो ही गया, प्लस अगर और हमको कितना इसमें चाहिए और 15 रुपया चाहिए। 15 रुपया होने से हमारा कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा, और फिर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। यानी कि अगर हमको 50 पैसे का कॉइन लेना है
और 15 रुपया बनाना है, तो यानी कि हम 30 कॉइन्स को लेंगे, ठीक है, 30 कॉइन्स आ जाएगा हमारा। तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये तो 30 कॉइन्स है, यानी कि 20 रुपया ये हो गया, और ये 30 कॉइन्स अगर 50 पैसे का आएगा तो इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 रुपीज़ होगा, यानी कि 35 टोटल आ गया। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ये 30 कॉइन्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। वही पूछा है यहाँ पर कि 50 रुपीज़ का कॉइन्स का नंबर बताना है हमको, तो 30 नंबर होगा 50 पैसे का कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 से पूछा हुआ है। तो देखिए, हम अगर इसको टोटल, ये जो एक टोटल जो होता है वो ये टोटल इसका एंगल होता है, टोटल एंगल होता है 360, ठीक है। तो हम इनटू में लिखेंगे 360 हो गया, और इसमें हमको किसका पूछा है निकालने के लिए, टैक्स का पूछा है निकालेंगे। तो टैक्स वाला पार्ट कितना दिया हुआ है वैल्यू 450। अगर हम टोटल का 450, 500, 150, 250, 450, फिर 200, इस सबको प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 2000। अभी देखिए, अगर हम 0 से 0 को कैंसिल करते हैं और इस 0 से इस 0 को कैंसिल करते हैं, फिर अगर हम 4 टाइम्स में देखते हैं तो 4 से ये जाएगा 4 5 जा 20, और ये जाएगा 4 9 जा 36, फिर 5 से 45 कटता है 9 टाइम्स में, यानी कि 9 इंटू 9 बच रहा है, तो 9 इंटू 9 यानी कि 81, हमारा 81 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 आप देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमको रीजनिंग का ये पार्ट होता है, तो इसको देखिए, ये जो सेकेंड वाला जो एरो है, देखिए इसका पीछे में एक ट्रायंगल कर मतलब लगाया हुआ है, वही मूव कर रहा है, हमको उसी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सही आंसर मिल जाएगा। तो पहले बीच में है, इसमें बीच में है, फिर इसमें देखिए नीचे आया है, तो वो जो ट्रायंगल वाला शेप था वो आगे आ गया है यहाँ पर देखिए, फिर ये ऊपर गया है, तो ऊपर में फिर पीछे आया है, तो और फिर ये 4th वाला में देखिए फिर से आगे आया है, यानी कि ये एक एक नीचे बढ़ रहा है ना। तो ये इसमें एकदम पूरा लोअर में होगा, नीचे में होगा, और ये जो एरो जो दिया हुआ है जो ट्रायंगल शेप का आगे में, वो पीछे साइड में होगा, जो कि इसमें है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 68 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। तो 69 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए आप यहाँ पर 69 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि अभी देखिए यहाँ पर रो और कॉलम दिया हुआ है। रो कितना है आप देख लीजिए, रो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 5 रो है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, और कॉलम भी 5 है। तो देखिए ये रो के लिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर में, ये वाला पार्ट, और 1 2 3 4 4 है ना, इसलिए 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रो नंबर 5 है, तो ये रो नंबर 5 में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहले 5 आया है, मतलब पहले जो 2 डिजिट में जो पहले वाला है वो रो का है, और जो बाद में आ रहा है वो कॉलम का है। तो कॉलम ये कितना नंबर का कॉलम है, ये 3 नंबर का कॉलम है, इसलिए यहाँ पर 3 आया है। तो हमको क्वेश्चन मार्क का जगह में बताना है, तो देखिए इसमें ऑब्वियसली रो तो 5 आएगा ही, और कॉलम भी 5 है, तो यानी कि 5 5 2 हो जाएगा, यानी कि 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर 69। इस प्रकार से ही इसको बस रो और कॉलम का बेस पर ही इस रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप अगर रो और कॉलम को काउंट करते हैं, उसी तरह अगर आप इसको भी देखें तो ये देखिए ये 2 नंबर रो है, तो इसलिए 2 लिखा हुआ है, और 2 नंबर कॉलम भी है, तो इसलिए 2, इसलिए 22 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर रो है, और कॉलम जो है 4 नंबर है, इसीलिए 3 और 4 आ गया है। तो पहला वाला इसमें का जो डिजिट है वो डेनोट कर रहा है रो को, और दूसरा वाला जो डिजिट है वो डेनोट कर रहा है कॉलम को। तो उसी बेसिस पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसका बोला है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम्स डेट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लासेस। इसमें ब्रदर, हस्बैंड और मैन का हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम इसका जो ऑप्शंस में दिया हुआ है इसमें से सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेन में ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो आ जाएगा मेन में, और जो अंदर में जो छोटा छोटा सर्कल्स है वो ब्रदर और हस्बैंड रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें से कुछ हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ ब्रदर भी हो सकते हैं, इसलिए कॉमन देकर रखा हुआ है। तो इसलिए हमारा यही बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल
को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। धन्यवाद।